ये नर शेर 10 महान राजा शेरों में से एक सेसिल है। कहा जाता है कि इसकी ताकत शेर राजा नगेलारिक से किसी भी तरह कम नहीं है। झुंड में उसकी मौजूदगी से छोटे हाथी भी उनके लगातार शिकार का निशाना बन गए। एक वयस्क हाथी का सामना करते हुए भी वह बिल्कुल नहीं डरता। सेसिल को युवावस्था में उसके पिता ने इलाके से बाहर निकाल दिया था और वह भटकने लगा। इस दौरान वह और उसका भाई लिएंडर एक दूसरे पर निर्भर थे। सौभाग्य से वे अंततः वयस्क हो गए। युवावस्था में आते ही उनका अपना शेरों का झुंड हो गया। लेकिन अच्छा समय ज्यादा नहीं चला। एक दिन 4 नर शेरों का एक झुंड उनके इलाके में आ धमका। सेसिल और उसके भाई ने अपने इलाके की रक्षा के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे नर शेरों से मुकाबला किया। दुर्भाग्य से उसके भाई लिएंडर को कुछ ही पलों में 2 नर शेरों ने आसानी से काबू कर लिया। दूसरी ओर सेसिल बहुत बहादुर था और बाकी 2 नर शेरों के खिलाफ उसका पलड़ा भारी था। हालांकि अपने भाई की हार के कारण सेसिल भी हार को टाल नहीं सका। अंत में उसे 4 नर शेरों के हमले में केवल मामूली चोटें आईं। लेकिन सेसिल का अंत यही नहीं हुआ। जल्द ही उसने नए सहयोगी चुने और अपना सब कुछ वापस पा लिया। हालांकि उसका अंत दुखद था। ये 2 शावक सेसिल और उसका भाई एनालिड हैं जब वे 1 महीने से ज्यादा के थे। अधिकांश बिल्ली प्रजातियों की तरह इस उम्र में वे चंचल और लापरवाह थे। खासकर सेसिल बहुत साहसी था और उनके पिता ने भी उनके प्रति दुर्लभ कोमलता दिखाई जो नर शेरों में कम ही होती है। समय बस यूं ही बीत गया। सेसिल और उसका भाई सफलतापूर्वक युवावस्था में पहुंच गए। छोटा भाई होने के बावजूद सेसिल अपने भाई से थोड़ा बड़ा था, लेकिन अब उन्हें एक गंभीर परीक्षा का सामना करना पड़ रहा था। युवावस्था में होने के कारण उन्हें किसी भी समय अपने पिता द्वारा झुंड से बाहर निकाल दिए जाने का खतरा था। ये सभी नर शेरों के लिए एक अनिवार्य रास्ता है और उनके पिता ने जब अपने 2 बेटों को युवावस्था में देखा तो उन्हें अपनी स्थिति को चुनौती मिलने का डर था। उसका पहले जैसा प्यार भी खत्म हो गया था। उसने सेसिल और उसके भाई को मारना शुरू कर दिया। उन्हें झुंड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। दोनों भाइयों ने अपने पिता के गुस्से का सामना करते हुए पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सेसिल अपने भाई से काफी मजबूत था। अंत में अपने पिता के इरादे को समझने के बाद दोनों भाइयों को झुंड छोड़कर एक नया अध्याय शुरू करना पड़ा। हालांकि भटकने वाले दिन आसान नहीं थे। आधे से ज्यादा युवा नर शेर वयस्क होने तक जीवित नहीं रहते। अभी तक शिकार करने में असमर्थ वे केवल बचे खुचे भोजन पर ही गुजारा कर सकते थे। लेकिन आज उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी और उन्हें एक बड़ा भोजन मिला। लेकिन इससे पहले कि वे खुश हो पाते, जंगली कुत्तों का एक झुंड वहां आ गया। अभी वे इतने सारे जंगली कुत्तों से निपटने में सक्षम नहीं थे। अंत में वे केवल जल्दी से वहां से चले गए। जब रात हुई, भूखे भाइयों ने शिकार करना शुरू कर दिया। वे धीरे धीरे भैंसों के झुंड के पास पहुंच रहे थे। भैंसों को भी इस समय कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वे घबराहट में भागने लगे। दोनों भाई भैंसों के झुंड के पीछे पीछे लगे रहे। धीरे धीरे जब भैंसों के झुंड को एहसास हुआ कि वे अनुभवहीन युवा शेर हैं, तो उन्होंने घबराना बंद कर दिया और उनकी ओर मुड़कर हमला कर दिया। सेसिल ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक छोटे भैंस का शिकार कर लिया। हालांकि शिकार बड़ा नहीं था, पर यह एक अच्छी शुरुआत थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोनों भाई सफलतापूर्वक वयस्क हो गए। इस समय उन्होंने एक ऐसे झुंड पर नजर रखी जिसकी रक्षा एक नर शेर कर रहा था। उन्होंने ज्यादा मेहनत किए बिना उस नर शेर को हरा दिया। इस बिंदु पर दोनों भाइयों ने आधिकारिक तौर पर इस झुंड पर कब्जा कर लिया। झुंड मिलने के बाद दोनों भाइयों को अब भटकना नहीं पड़ा, लेकिन साथ ही उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। उन्हें झुंड और क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी थी। जल्द ही झुंड में शावकों का पहला जत्था पैदा हुआ। जैसे जैसे झुंड का आकार बढ़ता गया, उन्हें जीवित रहने के लिए बड़े जानवरों का शिकार करने की जरूरत पड़ी। भैंसें उनके लिए एक अच्छा शिकार थीं। जल्द ही एक शिकार शुरू हो गया। शेरनियों को भैंसों का शिकार करने का बहुत अनुभव था।
जल्द ही उन्होंने एक भैंस को गिरा दिया। समय के साथ दोनों भाई भी अपने चरम पर पहुंच गए। उनके शासन में झुंड में कई और शावक जुड़ गए। दोनों भाइयों की सुरक्षा के कारण कुछ ही नर शेरों ने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की। हालांकि कुछ ही समय बाद झुंड में एक दुर्घटना हुई।